आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। जी हां, मनोरंजन की दुनिया से कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो निकल जाएगी फटाफट। ध्यान से देखिएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। फटाफट खबरों में हमारा सबसे पहला स्टेशन है इस सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से का सेट, जहां पर गुनगुन किडनैप हो गई है अनुभव के बाद। जी हाँ, देखिए कुछ ऐसा ही तो देखने मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, अब आप डर रहे होंगे कि अनुभव के बाद गुनगुन को भला किसने किडनैप किया। तो आपको बता दें कि गुनगुन को किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि ये तो अनुभव सपना देख रहा है कि उसकी गुनगुन को भी आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है। अब भाई अनुभव, ऐसा सपना ना बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि आपकी गुनगुन तो मोर्चा लेकर निकली है आपको ढूंढने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए। ये देखिए कि गुनगुन का साथ आपके चाचू और इतने सारे स्टूडेंट्स दे रही हैं। तो भाई अब आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुनगुन आपको छुड़ा कर ही दम लेगी। तो एक पूरा जो स्टूडेंट यूनियन है, उनकी जो एनर्जी है और वो जो इंसाफ मांग रहे हैं गुनगुन के साथ, मीडिया सपोर्ट कर रही है, तो इतने सारे लोगों का सपोर्ट मिला है। और अब तो फैमिली भी आ गई है, चाचू भी आ गए हैं, अंकित, युग, सब लोग आ गए यहाँ पे। तो आई थिंक गुनगुन का कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है और उसको एक अंदर से एक स्ट्रेंथ मिल रही है कि डेफिनेटली अब तो अनुभव को जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल ये है चाहते का सेट, जहां पर रेवती अपने प्लान में कामयाब हो गई है। अब रेवती ने प्रिशा के अप्पा को छुपा कर रखा है। प्रिशा को पता तो चला, लेकिन जब रुद्र के साथ वो उस जगह पहुंची तो उसे कुछ नहीं मिला, यानी कि रुद्र की नजरों में रेवती एक बार फिर से बच गई। वैसे अब ये खेल बहुत लंबा हो गया है। जब तक रुद्र और प्रिशा को अलग नहीं कर देती है रेवती, तब तक वो एक नया प्लान खेलती ही जाएगी। तो उसी के लिए मैं यहाँ हूँ, तो मैं जब तक बदला नहीं लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो वो मेरे और प्रिशा के बीच में जो भी दिखा रहे हैं या फिर जो भी दिख रहा है वो मेरी तरफ से तो मतलब मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको, उन दोनों को सेपरेट करके ही जाऊँगी। मैं उनकी फैमिली बर्बाद करके जाऊँगी। फटाफट खबरों में अब चलते हैं इस सीरियल तेरे बिना जिया जाए ना के सेट पर, जहां पर सबके सामने कृषा वामिका की सोनोग्राफी करा रही है। अब डॉक्टर के हिसाब से ये जो सोनोग्राफी वाली मशीन है ना, वो बता रही है कि वामिका के चांसेस प्रेग्नेंट होने के 30% है। अब ये कैसी सोनोग्राफी है ये तो डॉक्टर ही समझे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बेचारी कृषा पर सब हावी हो गए, क्योंकि कृषा सबके सामने झूठी साबित जो हो गई। सडनली रति को एक ड्रीम आता है कि उन्होंने वामिका की प्रेगनेंसी रिवील कर दी है, जो कि उनका थॉट प्रोसेस था। बट समहाउ वो चीज़ उल्टी पड़ जाती है और वो प्रेगनेंसी रिवील नहीं होती है। जो फीटस है वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई दे जाता है और ये प्रूव होता है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। सो बेसिकली रति का जो ड्रीम था वो ड्रीम रह जाता है और उसके बाद कोई भी खुलासा नहीं होता। वो रियल है कि नहीं है, आगे क्या होगा वो तो आप लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सीन में तो वामिका प्रेग्नेंट है और हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। रति और मुझे घर से बाहर निकाल देते क्योंकि फिर से हम लोगों ने वामिका के अगेंस्ट कुछ बोला है और वो उल्टा हम पे आ गया है। तो फटाफट खबरों में आज केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे एक कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।